मुल्तान के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां एलएम कॉलेज की तालबा राहत बतूल ने यूनिवर्सिटी में होने वाले इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली। वालिदैन और असातिज़ा के दिल जीत लिए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इल्म ही वो ताकत है जो नस्लों को संवारती है, जो मुल्कों को संवारती है। और अगर आज इंसान चांद पे पहुंचा है, हर चीज़ को तस्खीर कर बैठा है, तो इसके पीछे इल्म की ताकत मौजूद है। और अजीम है वो लोग जो इस ताकत को दूसरों को बांटते हैं। उस्ताद बुनियादी तौर पे डॉक्टर या साइंसदान नहीं होता, लेकिन इन सब का मौजिब सिर्फ एक उस्ताद होता है। इसी हवाला से हमारे दरमियान मौजूद हैं ILM कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनकी एक बच्ची ने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो ILM कॉलेज सरगोदा की एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली कल सरगोदा यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया है सालाना। तो MSc केमिस्ट्री में हमारी एक स्टूडेंट राहत बतूल, उसने तमाम एफिलेटेड कॉलेजेस में टॉप किया है, उसने पहली पोजीशन हासिल की है। और इस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। और यकीनन इसका जो सहरा है वो बच्ची की मेहनत के साथ साथ जो उसको पढ़ाने वाले उस्ताज़ा हैं, जो कॉलेज का एक एनवायरनमेंट है, उसको भी जाता है। तो ये मैं जैसे आपसे अभी जिक्र कर रहा था कि पिछले 7 to 8 ईयर्स में सरगोदा शहर में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में वो अल्हम्दुलिल्लाह ILM कॉलेज की हैं। और हमें इस पर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, ILM कॉलेज में उस तरह से कंसर्ट नहीं होते, उस तरह से म्यूज़िक के बड़े बड़े नाम नहीं बुलवाए जाते, उस तरह से हल्ला गुल्ला नहीं होता, फिर भी आपने इसको मैनेज किया हुआ है और आपके पास तादाद भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्या करते हैं उस मुतबादल के तौर पे, बच्चों को क्या आप दे रहे हैं जिससे बच्चों की तवज्जो और उनके दाखिले का रुझान ILM की तरफ है? देखिए सर, स्टडीज़ के साथ साथ जो है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये इस चीज़ के ऊपर हमारा बिल्कुल मुसम्मम यकीन है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ाकर किसी भी इंडिविजुअल को एक कामयाब इंसान नहीं बना सकते। लेकिन उसके लिए ये कतई कहीं नहीं लिखा हुआ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करके ही बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, और बहुत से तरीके हैं। हम जो है वो, मैं अभी ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था कि हम लोग जो है वो वेलकम पार्टीज़ भी करते हैं, फेयरवेल पार्टीज़ भी करते हैं, साइंस एंड आर्ट मॉडल एग्जीबिशंस भी करते हैं, रिक्रिएशनल टूर्स भी करते हैं। अभी रिसेंटली हुब्बुल वतनी का, स्पेशली हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को वाघा बॉर्डर लेकर गए, ठीक है। और उसका सिर्फ मकसद ये था कि बच्चों के अंदर पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उसको, इसकी तजदीद की जाए। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कॉलेजेस या इदारों ने करना बिल्कुल छोड़ दिए, राइट। जैसे अभी आपसे मैं जिक्र भी कर रहा था कि मुशायरा, वो एक ऐसा इवेंट है कि जो हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है, जो हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा पूरे सरगोदा के अंदर। उसका मकसद क्या है कि अदब के साथ एक लगाव और शौरा की जो एक इज़्ज़त और तकरीम है, उसके अंदर हम भी अपना हिस्सा डालें। इसके साथ एक हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, दैट योम इकबाल के हवाले से। आप देखें कि कॉलेजेस में तो तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है, मतलब पता भी नहीं होता 9 नवंबर को क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। लेकिन हम लोग सालाना बुनियादों पर एक इकबाल कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें इकबालियात के ऊपर जिन लोगों ने PhDs की हुई हैं, हम उनको बुलाते हैं एज ए गेस्ट, ताकि स्टूडेंट्स को बताया जा सके कि इकबाल का असल पैगाम जो है वो क्या था। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगता है कि सिर्फ संजीदा तालिब इल्म ही यहाँ अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, इसलिए कि हमारे दौर में जैसे बज़्म अदब होता था, या इल्म की असल रूह ये है कि आप चीज़ों के बारे में जानें तो मुस्बत चीज़ों के बारे में जानें, लोगों को मुस्बत रवैये दें। लेकिन अब इस दौर में वो मुस्बत रवैये ख़त्म होते जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला ज़्यादा पसंद किया जाता है, और तालीम के जो बुनियादी असूल हैं उन्हें फरामोश कर दिया गया है। लेकिन इस दौर में ILM कॉलेज सैल्यूट के काबिल है कि वो उन सारी रवायात को लेकर चल रहा है, और ये सब चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर के साथ ख़त्म होती जा रही थी, उन्हें दोबारा ज़िंदा व जावेद ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने तलबा में कन्वर्ट भी कर रहा है। सैयद अनवर, बिग न्यूज़।